लोगों ने कह दिया इस्लाम आतंकवाद है, हमने आंखें बंद कर ली। लोगों ने कह दिया मुसलमान दहशतगर्द है, हमने आंखें बंद कर ली। आज पूरी दुनिया परेशान है। न्यूजीलैंड की मस्जिद में गोली चल गई, 50 लोग शहीद हो गए, दूसरे दिन 350 नए मुसलमान हो गए। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को क़यामत तक दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये पूरी दुनिया में अगर चले जाओ तो एक तरह की चीज नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे ये घड़ी पंजाब में ऐसी है, अगर जापान चले जाएंगे तो घड़ी तो होगी लेकिन इस नस्ल की नहीं होगी, इस कंपनी की नहीं होगी। चाइना में चले जाएंगे घड़ी मिल जाएगी और ही नस्ल की होगी कुछ। अमेरिका में चले जाएंगे। पूरी दुनिया में कोई एक चीज ऐसी नहीं जो बराबर हर जगह मिलती हो, लेकिन पूरी दुनिया में एक चीज ऐसी है जो बराबर हर जगह नजर आती है। वो क्या है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले मुसलमान हैं। वो क्यों मिलते हैं भाई? वजह क्या है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो आखिर कौन सा इनकलाबी काम किया है? वो काम क्या है जो मोइनुद्दीन चिश्ती कर गए? वो आखिर काम क्या था कि हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाते पूरी दुनिया में उनका नाम पैदा होता है? बात क्या है? ख्वाजा इमाम नासिरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ईरान से उठ के जलंधर के अंदर पहुंच गए। वजह क्या है? हमने कभी इत्मीनान से इस तरफ तवज्जो ही नहीं की कि हम लोग जो हैं, हमारी शक्ल देखिए, रंग देखिए, नस्लें देखिए, हम लोग कोई मदीने के रहने वाले तो नहीं भाई। अरे मदीने के रहने वाले तो नहीं हैं। पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो मदीने के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन इनको रसूलुल्लाह से इस हद तक प्यार है कि मदीने वाले के नाम पर अगर इनसे दौलत मांगे, जान मांगे, माल मांगे, हत्ता की कुर्बानी मांगे तो ये रसूलुल्लाह के नाम पर 1 मिनट में अता करने के लिए तैयार है। क्यों? वजह क्या है? कभी इत्मीनान से सोचा इस्लाम का वो आफाकी बुनियादी पैगाम है क्या दुनिया के नाम? इस्लाम चाहता क्या है दुनिया से? लोगों ने कह दिया इस्लाम आतंकवाद है, हमने आंखें बंद कर ली। लोगों ने कह दिया मुसलमान दहशतगर्द है, हमने आंखें बंद कर ली। आखिर ये पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, इनको तकलीफ क्या है मुसलमानों से? कभी आपने सोचा इत्मीनान से? इस बात को नहीं सोचा, टाइम नहीं है। मैं मुख्तसर आपको अपने प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताता हूँ, उससे आपकी समझ में आ जाएगी कि दुनिया जो है आज बड़ी बड़ी सरकारें जो हैं वो इस्लाम के ही क्यों खिलाफ हैं। आपको बात समझ में आ जाएगी 5 मिनट में इंशाअल्लाह ताला। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में आए तो आपने शायद सुना होगा कि जब बेटी पैदा होती थी अरब में तो बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। सुना है भाई? सुना है ऐसा? और क्या सुना है कि आपस में 2-2 भाई लड़ते थे। बस ये 2-3 किस्से हम लोगों ने सुना रखे, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। मुझे भी फातिहा पढ़नी है, आपको भी पढ़नी है। आप कहते चलो 1100 दे के मसला हल हो गया, मौलवी कहता चलो 2100 मिल के मसला हल हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो हो रहा है उल्टा सीधा चलने दीजिए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं? वो बात पीछे रह गई। इस्लाम की जो लॉजिक है, इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं, मिसाल के तौर पर यह बात बताने से पहले एक मसला मैं आपको समझाता हूं आपको, क्योंकि तमाम लोग दीनदार हैं। अक्सर आपने देखा होगा नमाज में हमारे मौलाना हजरात जितने वो बोलते हैं ना, पजामा ऊंचा कर लो टखनों से। सुना है आपने? नहीं सुना है भाई? पजामा ऊंचा करने की बात कि टखनों से ऊंचा हो। क्यों ऊंचा करवाते हैं टखनों से पजामा? जो जिनको पता नहीं है इस्लाम के बारे में, वो ये समझते हैं कि पैजामा शायद इसलिए ऊंचा करवा रहे हैं कि इसको गंदगी लग जाएगी। बुखारी शरीफ के अंदर लिखा है रसूलुल्लाह ने कहा कि जिसका कपड़ा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नुम में जाएगा। दिल की तख्ती पे लिख लीजिए इस बात को। रसूलुल्लाह ने कहा कि जिसका कपड़ा टखनों से नीचे हो वो जहन्नुम में जाएगा। अभी ये कहा ही था कि अबू बकर बीच में आ गए। कौन अबू बकर? जो रसूलुल्लाह के दोस्त हैं।
कौन अबू बकर? पूरी दुनिया में जितने सहाबी हैं ना, उन सहाबियों में से रसूलुल्लाह की जिंदगी में अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर खड़ा हुआ है तो वो अबू बकर है। तो अबू बकर ने कही एक बात कि या रसूलल्लाह, डरते डरते कही या रसूलल्लाह, मेरा लाचा जो है, जो लुंगी बांधते, फरमाया या रसूलल्लाह मेरा लाचा तो अक्सर नीचे ढलक जाता है, या रसूलल्लाह मेरा पैजामा अक्सर नीचे हो जाता है, और आपने हुक्म दे दिया कि जिसका पैजामा टखनों से ऊंचा हो, नीचा ना हो, वो जहन्नुम में जाएगा जो नीचे रखेगा। या रसूलल्लाह मेरा पैजामा तो बार बार ढलकता है, मैं तो क्या इसका मतलब जहन्नुम में जाऊंगा? सोने नबी ने अबू बकर के कंधे पे हाथ रखा, फरमाया अबू बकर तुम नहीं। और ये सिर्फ अबू बकर को नहीं कहा, रज़ी अल्लाह ताला, पूरी उम्मत को कहा। फरमाया अबू बकर आप नहीं, आप उनमें से नहीं हैं। फरमाया या रसूलल्लाह किन में से नहीं है? नबी ने बताया कि हमने ये कपड़ा इसलिए ऊंचा करवाया कि मक्के के बड़े बड़े सरदार, मक्के के बड़े बड़े बदमाश अपने कपड़े लंबे करके अकड़ के साथ चलते थे। हमने पायजामा गंदगी की वजह से ऊंचा नहीं कराया, हमने पायजामा जहन्नुम की वजह से ऊंचा नहीं कराया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा हमने कपड़ा इसलिए ऊंचा करवा दिया कि जब पायजामा टखनों से ऊंचा होगा तुम्हारे में शर्म आ जाएगी, आंखों में हया आएगी कि लोग क्या समझते हैं कि इसका पैजामा ऊंचा है, ये गर्दन का सरिया टूट जाएगा। फरमाया इसलिए ऊंचा करवाया कि माँ बाप से इज्जत से पेश आओ, इसलिए ऊंचा करवाया कि गरीबों को गले लगाओ, इसलिए ऊंचा करवाया कि मिस्कीनों से हाथ मिलाओ, इसलिए ऊंचा करवाया कि हर खास आम से मोहब्बत से बोलो। अब जिन लोगों ने 5 वक्त नमाज पढ़नी हो, दाढ़ी रखनी हो, सर पर अमामा बांधना हो, पजामा टखनों से ऊंचा हो, उनके माँ बाप उनसे नाराज हो, वो अपनी बीवी के साथ बदखुल्क हो, उनके पड़ोसी उनके साथ बात ना करते हो, गरीब के साथ वो हाथ ना मिलाते हो, अब ये उल्लू का पट्टा पजामा घुटनों पे कर ले चाहे टुकनों पे कर ले, इस्लाम को इससे कोई लेना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की रूह को नहीं मार सकते हम, इस्लाम की रूह को पहचानना है। हम मुसलमान क्यों हुए? किसने हमारी गर्दन पे तलवार रख दी थी कि चलो तुम मुसलमान हो जाओ? उठाओ पूरी दुनिया के वाकयात। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मदीना मुनव्वरा पहुंचते, मक्के के अंदर बेटियां जिंदा दफन होती हैं, मक्के से लेके यशरब तक, जिसको आज मदीनतुल नबी कहते हैं, वहां ये इख्तियार नहीं है कि गरीब आदमी अपना खाना चूल्हे पर पका के खा सके। आप तारीख उठाइए दुनिया की, इस्लाम की तारीख नहीं, विश्व का इतिहास उठाइए, इस्लाम की तारीख बाद में बढ़िएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, मक्के में बेटियां दफन होती थी, मक्के से लेकर यशरब तक जितने गरीब लोग थे, गुलाम थे, उनको इख्तियार नहीं था कि खाना चूल्हे पर पका सकते हो, घास फूस खाओ, मेहनत करो, जो तुम्हारे जिम्मे काम लगाया गया। और जब मालिक का दिल करे तुम्हारे से ज्यादती करने का, जब मालिक का दिल करे तुम्हें कत्ल करने का, जब मालिक का दिल करे तुम्हारी बहनों की इज्जत लूटने का, तो दुनिया में किसी भी मुलाजिम को इख्तियार नहीं था कि वो अपने मालिक के खिलाफ आवाज उठा सके। और आप क्या समझते हैं सिर्फ मक्के में हालत खराब थी, सिर्फ मदीने में हालत खराब थी? रसूलुल्लाह जब जाने वाले थे मदीने, मदीने से लेकर कैसर किसरा तक, जिसको ईरान और इराक कहते हैं, जितने बड़े कबीले थे, उन कबीले थे, वो लोगों के चेहरे सिक्कों से दागते थे। दागने के बाद उनके हाथों में हथकड़ियां डाल के उनको इंग्लिस्तान ले जाकर जानवरों की तरह, जैसे भेड़ बकरियां बेची जाती, इस तरह इंसानों को बेचा जाता था। और फिर अगर आप अफ्रीका से चाइना चले जाएं, वहाँ के रजवाड़ों ने इंसानों को इख्तियार नहीं दिया था कि वो सड़क पर चल सके, कि वो शहरों में रह सके। उनके जिम्मे था कि खेत खलियानों के अंदर फल उगाओ, सब्जियां उगाओ, खेती करो, बादशाहों के खजाने भर दो, उसके अलावा तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है इंसानों की तरह जीने का। कौन बदबख्त कहता है कि सिर्फ मक्के में औरतों बच्चियों को दफन किया जाता था? आप पूरी दुनिया की तारीख उठाइए, और फिर चाइना से इस मुल्क तक, इस मुल्क से लेकर उंदुलुस तक, एक कुएं से 2 रंग और नस्लों के लोग पानी नहीं पी सकते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले। वहां से अमेरिका तक जाइए, जिसको नई दुनिया कहते थे उस वक्त, वहाँ मुलाजिमों को इख्तियार नहीं था कि अगर 10 दिन उनको खाना ना दिया जाए
तो वो कोर्ट में दरखास्त दे सके। आइए अब बताता हूं मैं क्या हो गया पूरी दुनिया में, क्यों लोग दीवाने हो गए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये अफ्रीका के काले क्यों मुसलमान हैं, ये हम जैसे सांवले क्यों मुसलमान हैं, ये चाइना के इंडोनेशियन क्यों मुसलमान हैं, ये मलेशियंस कैसे मुसलमान हो गए, ये मालदीव की पूरी पट्टी किस तरह इस्लाम के अंदर दाखिल। सारी जगह मुसलमान तलवार लेके नहीं उतरे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने काम ही ऐसा कर दिया। क्या कर दिया? रसूलुल्लाह मक्के की गली से गुजर रहे हैं, एक कमरे के अंदर एक बंदा रो रहा है बैठा हुआ। रसूलुल्लाह ने रुक के देखा, देखा कोई गुलाम है, हबशी है, रसूलुल्लाह की जात का नहीं, बरादरी का नहीं, मजहब का नहीं। इत्मीनान से सुन ले तमाम मुसलमान, कई मुसलमानों को एलर्जी है ना कि फलां बरादरी वालों के साथ निकाह नहीं हो सकता, फलां मसलक वालों के साथ मुसाफा नहीं हो सकता, फलां धर्म वालों के साथ बैठ के खा पी नहीं सकते, फलां मजहब वालों का जूठा पानी नहीं पी सकते। जिस किसी बंदे को ये लगता हो कि उसके दिल में ये बुराई है किसी इंसान के लिए कि ये मेरे मजहब का नहीं है, ये मेरी जात का नहीं है, ये मेरी नस्ल का नहीं है, ये मेरे मसलक का, अगर किसी के दिल में ये बुराई है दूसरे इंसान को लेके, वो जितने मर्जी कलमे पढ़ने वाला हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुसलमान नहीं हो सकता। किया क्या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अंदर घुसे, पूछा क्या बात है? तो गुलाम कहने लगा मैं उमैया का गुलाम हूं, बुखार चढ़ा हुआ है, मालिक ने ये आटा दे दिया पीसने के लिए। फरमाया अच्छा। तो इतनी बात सुन के रसूलुल्लाह कमरे से बाहर आ गए तो गुलाम कहने लगा, खुद ही कहने लगा बहुत सारे लोग आते हैं मुझे पूछने के लिए, आज ये भी आए थे, पूछ के चले गए। और गुलाम कौन है? वो गुलाम कोई और नहीं, मुसलमानों का पहला मुअज्जिन, रसूलुल्लाह का जानसियार सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला। फरमाते जब रसूलुल्लाह मुझे पूछ के वापस गए ना तो मेरे दिल ने कहा इतने और आते हैं, ये भी पूछ के चले गए। फरमाया अभी सोच ही रहा था कि कुछ लम्हों के बाद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, एक हाथ में गर्म प्याले में दूध है, एक हाथ में खजूरें हैं, सैयदना बिलाल को पेश करते हैं। ये नहीं कहते कलमा पढ़ ले, ये नहीं कहा कलमा पढ़ो, ये नहीं कहा कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। बिलाल को गरम दूध दिया और खजूरें दी। फरमाया तुम बीमार हो, ये दूध पियो, खजूरें खाओ, रजाई लेके लेटे रहो। वो कहने लगा मैं लेट नहीं सकता, ये आटा पीसना है वरना उमैया मारेगा। फरमाया हम कह रहे हैं ना कि तुम आराम करो, तुम्हारी जगह चक्की हम चला देते थे। रसूलुल्लाह सैयदना बिलाल को लिटा देते हैं लिहाफ में और खुद चक्की चलाते हैं। एक दो दिन नहीं, कई दिन गुजर गए। बिलाल कहते हैं मैं दीवाना हो गया, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया कि बिलाल ऐसा कौन हो सकता है जो इंसानों से इसलिए मोहब्बत करता हो कि अल्लाह की मखलूक है, ऐसा कौन हो सकता है? और कहता है जब मुझे पता लगा कि अल्लाह के रसूल हैं तो मैंने एक लम्हा लगाया रसूलुल्लाह पर ईमान लाने पे। और आपको शायद ये पता नहीं होगा कि यासिर बिन अम्मार एक सहाबी है रसूलुल्लाह का, उसको उमैया ने, अब्दुल्ला बिन जिदान ने, अबू जहल ने, अबू लहब ने खंबे से बांधा हुआ है। यासिर बिन अम्मार को मार रहे हैं मक्के वाले। क्यों मार रहे हैं? कि मुसलमान क्यों हुआ। अब जब वो मार रहे हैं तो वहां से उमैया गुजरा तो उमैया के पीछे पीछे बिलाल हाथ बांधे जा रहे हैं क्योंकि उनके गुलाम हैं। तो इतनी देर में अबू जहल ने उमैया को कहा उमैया हम इसको मार रहे हैं लेकिन थक गए, अपने गुलाम बिलाल को बोलो इसको मारे। तो यासिर बिन अम्मार फरमाते कि मक्के वालों को नहीं पता था कि बिलाल मुसलमान है, यासिर को पता था कि बिलाल मुसलमान है। तो जब सैयदना बिलाल दुर्रा उठाने के लिए उठे ना तो सैयदना यासिर बिन अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में यकीन था इस बात का कि ये बिलाल मुझे मारेगा नहीं। तो मैंने आहिस्ता से बिलाल को कहा कि यार दो चार दुर्रे मार दे, नहीं तो ये तुझे भी मारेंगे। फरमाया मैंने बिलाल को कहा दो चार दुर्रे मार दे वरना ये तुझको भी मारेंगे। सैयदना
बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने दुर्रा उठाया और तेज तेज घुमाने लगे। रसूलुल्लाह हमसे दूर नहीं है। आपको पता है, आपको ये बात पता है? आपने अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है हर लम्हा, इमाम बुखारी की निगाहों से देख लीजिए, इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों से देख लीजिए, इब्न माजा अबू दाऊद की निगाहों से देख लीजिए, नहीं देखना इमाम नासरुद्दीन की निगाहों से देख लीजिए, वो दूर नहीं है। इमाम बुखारी ने लिखा है कि बिलाल उठे, दुर्रा उठाया और तेज तेज घुमाने लगे। एक दफा यासिर बिन अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और सामने अबू जहल, अबू लहब और अब्दुल्ला बिन जिदान और उमैया खड़े थे। दुर्रा उठा के उनके मुंह पर मारा और फरमाया, तुम क्या समझते हो, बिलाल अकेला, यासिर अकेला, मैं बिलाल इसके साथ हूं ना। बिलाल ने हमें सिखा दिया, क्या सिखा दिया? बिलाल ने मक्के की धरती पे हमें सिखा दिया कि मुसलमानों, मुसलमान वो है कि जब हालात हमारे मुआफिक ना हो, जब आबो हवा हमारी मुआफिक ना हो, जब हुकूमत में बैठे हुए लोग हमारे मुआफिक ना हो, उन बदतरीन हालात में जो बंदा अपने अकीदे पर पक्का रहे, वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुसलमान है। बहादुर उसको नहीं कहते। इस्लाम ने बहादुरी के मायने बदले। लोग समझते हैं बहादुर वो है जो किसी का हक मार ले, जो किसी की जगह पर कब्जा कर ले, जो राह चलते किसी पैसे लूट ले, जो किसी माँ बहन को गाली दे दे। आप क्या समझते हैं? दुनिया समझती बहादुर वो है। बिलाल ने करके दिखाया। हमने बहादुरी के मायने बदल दिए। हमने कहा बहादुर वो है जब हुकूमतें कहती हो कि हमारे सामने सर झुका दो, तो बंदा कह दे जोर से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहादुर वो है जो अपने अकीदे के ऊपर पक्का रहे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, दुनिया परेशान थी कि मुसलमान पूरी दुनिया में कैसे पहुंचे। मैं बताता हूं कैसे पहुंचे। रसूलुल्लाह ने बिलाल को छाती से लगाया, बिलाल रोने लगे, फरमाया या रसूलल्लाह मैं तो हबशी हूं, मैं काला हूं, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, ये मक्के के लोग मुझे अपने घर की चौखट से आगे नहीं जाने देते। फरमाया नहीं, अब हम आ गए हैं, अब मुसलमान आ गए हैं। अब कान खोल के सुन लो दुनिया के लोगों, दुनिया में अल्लाह ने जितने लोगों को पैदा किया, आजाद पैदा किया। रसूलुल्लाह ने कहा कि हर माँ ने अपने बच्चों को आजाद पैदा किया, कोई माई का लाल किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें समझा दी। कई मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हमें पूछा करते हैं, इस्लाम समझा दीजिए दो लफ्जों में। आप भी सुनते जाइए, दो लफ्जों में है इस्लाम। रसूलुल्लाह ने हमें तालीम दी। क्या तालीम दी? हमें समझाया कि देखो, एक शौहर चाहता है ना कि उसकी बीवी उसकी वफादार रहे, मालिक चाहता है नौकर उसका वफादार रहे, हुकूमत चाहती मुलाजिम उसके वफादार रहें। फरमाया लगता है तुम सब दुनिया में वफादारियां ढूंढते हो, तो रसूलुल्लाह ने तालीम फरमाई कि वो अल्लाह जो है जिसने बंदे को पैदा किया, वो भी तो चाहता है कि बंदा एक का वफादार हो जाए, जगह जगह सर झुकाने वाला ना हो। इस्लाम ने किसी मजहब की मुखालफत नहीं की, किसी इंसान को मजबूर नहीं किया, बल्कि तरबियत फरमाई। फरमाया जब तुम दुनिया में वफादारियां ढूंढते हो तो अल्लाह भी तो चाहता है कि बंदा एक का वफादार। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह जब हमने वफादारी कर ली, अल्लाह की वफादारी कर ली, अल्लाह के रसूल की वफादारी कर ली, तो या रसूलल्लाह अब करना क्या है, अब क्या किया जाए? सोने महबूब ने फिर दो लफ्जों में बात खत्म कर दी। फरमाया जो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दे दे, जो तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दे दे, बस वही मुसलमान है। दे इस्लाम आसान मसला। इस्लाम ने जब पूरी दुनिया में ये बात कही ना, हम तो दुनिया के गिरे हुए लोग थे, लोगों ने, दुनिया के सरमायादारों ने, दुनिया के ठेकेदारों ने, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने आम इंसानों को खुड्डे लाइन लगाया हुआ था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बिलाल को, उमैया को, उसामा को, जब इनको सिद्दीक़ अकबर के साथ, जब इनको उमर फारूक के साथ, जब इनको उस्मान ज़ुन्नूरैन के साथ, जब इनको शेर खुदा अली मुर्तज़ा के साथ, जब इनको अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के साथ, जब इनको खालिद इब्ने वलीद
के साथ, जब इनको अमीर मुआविया के साथ, जब इनको इन सब के साथ गले मिला के भाई भाई बना गया, तो पूरी दुनिया में इस्लाम की रेल पे लोग। हम क्यों, मुझे एक साहब कहने लगे कि आप पहले, लगता है आप लोग पहले मुसलमान नहीं थे। मैं कहा हाँ, हम तो मान रहे हैं, हम वो उनमें से थे जिनको दुनिया ने इज्जतें नहीं दी। हम क्यों, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, हम तो मान रहे, हम उनमें से थे जिनके पास इज्जतें नहीं थी, जिनके पास वकार नहीं था, जिनको पढ़ने का इख्तियार नहीं था, जो समाज में सर नहीं उठा सकते थे। रसूलुल्लाह आए हैं, रसूलुल्लाह ने हमें छाती से लगाया, ये इज्जतें रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। तो हम मुसलमानों एक बात समझने की है कि जिन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जतें दी हो, तो वो दुनिया को क्या बांटेंगे जी? जिसके पास जो होगा वो वही बांटेगा। आज पूरी दुनिया परेशान है। न्यूजीलैंड की मस्जिद में गोली चल गई, 50 लोग शहीद हो गए, दूसरे दिन 350 नए मुसलमान हो गए। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को क़यामत तक दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क़यामत तक नहीं रोक सकती है।